हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। और आपका एग्ज़ाम डेट भी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैं डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आप जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ पाएँ। तो भैया वीडियो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, अब देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया? 1935, बिल्कुल ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो कब 1942 में लाया गया? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। और बेबेल योजना कब लाई गई? 1945 में। यानी कि पहला पहले से मिलेगा, लेकिन दूसरा कब मिलेगा? दूसरा मिलेगा आपका जल्दी से बताइए, चौथे से। पहला पहले से, दूसरा चौथे से। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ने कब दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जेम्स फोर्ड। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? जल्दी से बताओ। बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। विलियम जोन्स ने। कब? 1784 में की थी। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर जो है वो विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताइए। तो भैया देखो, कन्नौज का युद्ध आप सभी लोग जानते हैं, ये 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। और खानवा का युद्ध 1527 में। तो कालक्रम अनुसार आपको बताना है, तो सबसे पहले खानवा का युद्ध आएगा 1527। उसके बाद चौसा का युद्ध यानी कि 1539, फिर कन्नौज का युद्ध 1540, और लास्ट में तालीकोटा का युद्ध यानी कि 1565। यानी कि चौथा पहले आएगा, फिर आएगा दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा कौन से ऑप्शंस में दिया देखो जरा, आराम से आप बता सकते हो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 6 का ए ऑप्शन, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। अष्ट दिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंती दुर्ग ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिर से सूची एक को सूची दो से मिलाना है क्वेश्चन नंबर 9 में। जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चिकित्सक थे वो कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? सेंट्रोकोट्स। बिंदुसार के दरबार में कौन थे? बिंदुसार के दरबार में थे आपके अमित्रघात। अशोक के दरबार में कौन थे? अशोक के दरबार में जो थे वो थे आपके कौन? पियदसी। और चाणक्य जो है वो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ये सभी के जो है वो उपनाम दिए हुए हैं। चाणक्य को जो है वो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, अशोक को प्रियदर्शी भी कहते हैं, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहते हैं। ठीक है, मैंने चिकित्सक बोल दिया था तो उसको हटा दीजिएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी से बताइए। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट। काठमांडू फिल इन द ब्लैंक्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है? काठमांडू। आराम से बता सकते हो। नेपाल की राजधानी है। पहला ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आटाकामा मरुस्थल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13।
उड़ीसा पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। तो मानस कहाँ पर है सर? असम में है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और फ्रेंडब्लैंक्स के बीच है, किसके बीच है? सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा क्षेत्र के विकास से, पहला ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया। सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, पहला ऑप्शन करेक्ट। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पहचान के लिए, पंजीकरण के लिए और जन्म तिथि का प्रमाण के लिए, पते का प्रमाण के लिए नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह तिथि कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। मीरा कुमार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर को, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन से, आसानी से बता सकते हो। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन थे? एम अनंत सैनम अय्यर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों, ये उपाध्यक्ष थे। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? अध्यक्ष जो जो थे वो थे आपके जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो वो थे आपके अनंत सैनम अयंगर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया मैं उपाध्यक्ष अध्यक्ष में, जैसे ही मैंने क्वेश्चन का आंसर पढ़ा तो मैं समझ गया था तुरंत में, ठीक है। इसलिए ये उपाध्यक्ष हैं और पहले जो मावलंकर हैं वो अध्यक्ष हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में किया गया है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।